अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए श्री अवर रामचंद्र महाराज की जय, बोलिए श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। आए हुए सभी भक्त श्रद्धालुगण, बुजुर्ग भाई माताएं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में परमात्मा की उस स्वच्छ निर्मल आत्मा के दर्शन करता हुआ सर्वप्रथम परम पूजनीय गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और उसके पश्चात आप सभी को नमस्कार। पिछले 6 दिनों से हम श्री राम कथा अमृत रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। ये तो परमात्मा की कथा अनंत है और उसकी लीलाएं भी अनंत हैं, परंतु उस अनंत को समझने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। परमात्मा सूक्ष्म है, असीम है, परंतु उस असीम तक पहुंचने के लिए हमें किसी स्थूल का सहारा लेना पड़ता है, वो है भाषा, शब्द। यूं तो शब्द परमात्मा की कथा, परमात्मा की महिमा और परमात्मा तक पहुंचाने में पूर्ण नहीं है, लेकिन शब्द के माध्यम से हम वो दिशा पकड़ पाते हैं जिसके द्वारा हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। मनुष्य का जीवन भटक रहा है। इस घोर कलयुग के अंदर मनुष्य विचलित है, अशांत है, दुखी है, जिसके बारे में महाभारत पर्व के अंदर एक बहुत अच्छी कथा आती है। जिस वक्त महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, उस वक्त कृष्ण युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, 5 पांडवों को भ्रमण करने के लिए भेजते हैं। कृष्ण कहते कि जाओ थोड़ा सा घूम आओ, परंतु एक बात याद रखना, एक ही दिशा में मत जाना। होनी और अचंभित कोई लगने वाली कोई वस्तु कोई आप देखें तो वापस आ जाना, आगे मत बढ़ना। कृष्ण की बात को श्रवण करके 5 भाई अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। इधर युधिष्ठिर चलता है तो अचानक बड़ा अचंभित होने वाली एक वस्तु को देखता है। वो देखता है कि सामने से एक हाथी आ रहा है जिसकी 2 सूंड हैं। युधिष्ठिर बड़ा हैरान होता है, इस प्रकृति के अंदर हाथी की 1 सूंड होती है, ये 2 सूंड वाला हाथी कहां से आया। हैरानी के अंदर अचानक गुरु के, कृष्ण के वाक्य याद आते हैं। वापस आ जाता है और आने के बाद बताता है कि प्रभु ऐसे ऐसे मैंने देखा कि एक हाथी, 2 सूंड वाला हाथी, और चला आ रहा था मेरी तरफ। कृष्ण अभी उससे कुछ कहते या युधिष्ठिर प्रश्न करता, उधर से अर्जुन भी एक घटना देख करके वापस आ जाता है। अर्जुन कहते कि महाराज प्रभु मैंने भी एक घटना देखी है। कृष्ण कहते हैं कौन सी। अर्जुन कहते कि महाराज मैंने देखा है कि अभी सामने से जिस वक्त मैं जा रहा था तो वहां पर मुझे एक गाय अपने बछड़ों को चाटती हुई नजर आई। कृष्ण ने कहा कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अर्जुन कहते कि महाराज वो चाटते हुए बछड़े की खाल भी खा जाती थी, अपने बछड़े की, और उस पर भी, उसके बाद भी उस खाल में से जो खून रिश्ता है उसको भी वो चाट रही थी, तब भी नहीं छोड़ रही थी। कृष्ण मुस्कुरा देते हैं। इतने में वहां से भीम आते हैं। भीम कहते कि महाराज, कृष्ण ने कहा क्या तुमने भी कुछ देखा। भीम कहते कि हाँ महाराज, मैंने देखा कि पर्वतों से बड़े बड़े पत्थर गिर करके आ रहे हैं और वो गिरने के बाद बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन नीचे आते आते एक छोटे से तिनके के पास आकर के रुक जाते हैं। वृक्ष को उखाड़ देते हैं लेकिन तिनके के पास आके रुक गए। बड़ी आश्चर्य की बात है। इतने में नकुल आते हैं। कृष्ण कहते कि तुमने क्या देखा। नकुल कहते कि महाराज मैंने देखा कि एक गांव के किनारे पर 5 कुएं हैं, उसमें से आजू बाजू के 2-2 कुओं के अंदर 4 कुओं में पानी है, लेकिन जो बीच का कुआं है उसमें पानी नहीं है, सूखा है वो। जबकि पानी का स्रोत जो होता है वो एक सा होता है नीचे। अगर आसपास पानी है तो बीच में पानी जरूर होना चाहिए, लेकिन बीच में पानी नहीं है। इतने में सहदेव आता है। सहदेव से पूछते हैं कि भाई तुमने क्या देखा। सहदेव कहते कि प्रभु मैंने देखा कि एक पक्षी है जो उड़ने के वक्त वेदों के मंत्र का उच्चारण करता है, वेदों के मंत्र की ध्वनि होती है,
लेकिन वो पक्षी मांस का भक्षण कर रहा है, मांस खा रहा है। मंत्र तो वेदों के उच्चारण कर रहा है, लेकिन खा रहा मांस है। पांचों भाई कृष्ण से प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। वो पूछते हैं कि प्रभु ये क्या है, ये आश्चर्यजनक बातें ये क्या है सब? तो कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, ये कलियुग के आगमन की सूचना है। सभी पूछते हैं कि ये किस प्रकार की सूचना है? कृष्ण कहते हैं कि जो युधिष्ठिर तुमने देखा, ये सबसे पहली सूचना है, 2 सूंडों वाला हाथी। कलियुग के अंदर जो राजा होगा वो 2 सूंड वाला होगा, अर्थात उसकी कथनी कुछ और होगी और करनी कुछ और होगी, एक सी नहीं होगी। वो बोल कुछ और रहा होगा और कर कुछ और रहा होगा। ये कलियुग का राजा होगा। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर। अर्जुन को कृष्ण कहते कि अर्जुन, तुमने जो गाय देखी बछड़े को चाटते हुए, ये गाय इस संसार की आसक्ति है मनुष्य के अंदर, और मनुष्य इतना संसार के अंदर आसक्त होगा कि बार बार सत्संग का संदेश मिलने पर भी वो आएगा नहीं। संसार की जिम्मेवारियां पूरी हो जाने के बाद भी, अब वो पुत्र का विवाह हो गया, पुत्री का विवाह हो गया, उसके बाद भी संसार को नहीं छोड़ना चाहता है। उसके बाद अपने पोते पोतियों में है, उसके बाद उनके विवाह के अंदर और भी ख्वाहिश रखता है, वो संसार की आसक्ति को त्यागता नहीं। ये उस गाय का प्रतीक है जो मांस के साथ साथ खून भी चाट रही है। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, अर्जुन ने किया, भीम ने प्रश्न किया। प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर। भीम को कृष्ण कहते हैं कि भीम, वो जो पत्थर है वो कलियुग के अंदर मनुष्य के पाप हैं। मनुष्य संसार के अंदर रहते हुए, विचरण करते हुए पाप करने से बच नहीं सकता। ये कलियुग की निशानी है। और ऐसे पाप करेगा कि उनके द्वारा कोई भी उनको रोक नहीं सकता, उसके मन के आवेग को। लेकिन अगर तिनका संत मिल गया, कोई अगर कोई पूर्ण संत मिल गया, तो उन पापों को रोक देगा, थाम देगा और भव सागर से पार ले जाएगा। और कोई इलाज नहीं, चारा नहीं। नकुल ने पूछा कि प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर। कृष्ण कहते हैं कि जो 5 कुएं तुमने देखे, उसमें से बीच का कुआं सूखा है, जबकि स्रोत पानी का बीच से होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि कलियुग के अंदर मां बाप के 5-5 पुत्र होंगे जिसे मां बाप पालेंगे, लेकिन एक बाप 5 पुत्रों को पाल सकता है, लेकिन 5 पुत्र मिलकर के भी एक बाप की परवरिश नहीं करेंगे, उसका सहारा नहीं देंगे। यह कलियुग की निशानी है। सहदेव पूछते हैं कि प्रभु मेरे प्रश्न का उत्तर। कृष्ण कहते हैं कि कलियुग के अंदर ऐसे धर्मगुरु होंगे जैसे कि वो पक्षी है, वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है लेकिन खाता मांस भक्षण है, कर्म नीच है और व्याख्यान बड़े ऊंचे हैं। इसलिए कलियुग के अंदर भी ऐसे धर्मगुरु होंगे जो व्याख्यान तो बड़े सुंदर करेंगे, लेकिन उनका स्वयं का आचरण निम्न होगा। जिस वक्त ऐसी चर्चा कृष्ण पांडवों को समझाते हैं, वो कांप जाते हैं। ये संसार की वास्तविकता है, हकीकत है। हम आज रोजमर्रा अपने जीवन के अंदर ये सब घटित होते हुए देखते हैं। इसलिए महापुरुष बार बार समझाते हैं कि हे मनुष्य, तेरे जीवन का उद्देश्य संसार नहीं है, तेरे जीवन का उद्देश्य धर्म को जानना है, परमात्मा की शरणागत हो जाना है, और कोई उद्देश्य नहीं है। संसार का एक एक कर्म जो हम करते हैं, उसका अंत कहां है? उसका अंत नष्ट हो जाना है, समाप्त हो जाना है। फिर परमात्मा ने हमें यह जीवन क्यों दिया? हम विचार करें, जीवन किस लिए मिला? और अंत का हम एक ही लक्ष्य पर पहुंचते हैं कि हमारे जीवन का अगर कोई मकसद बचता है, अगर कोई उद्देश्य है, तो एक ही समझ आता है, वो है परमात्मा की भक्ति। और कोई उद्देश्य समझ नहीं आता। आप जिन जिन वस्तुओं के लिए अपने जीवन को बिता रहे हैं, आप अपने जीवन के अंदर ऐसे ऐसे व्यक्तियों को इस संसार से कूच करते देखते हैं जिनके पास सारा जीवन इन वस्तुओं को एकत्रित करने में लग गया, लेकिन अब वो वस्तुएं हैं, वो व्यक्ति नहीं है। इसलिए जीवन का कोई उद्देश्य और रहता ही नहीं है, समझ नहीं आता। केवल एक उद्देश्य है, और वो है परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की प्राप्ति।
परमात्मा की प्राप्ति हो कैसे, परमात्मा मिलेगा कहां, वो मिलेगा तो कैसा होगा, उसकी प्राप्ति के बाद हमारे लिए उसका जीवन के अंदर धारण करने के बाद उसका प्रभाव क्या होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे पास, बहुत सारे प्रश्न आप पूछते हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप पूछ नहीं पाए। सबसे पहली बात यह है कि परमात्मा कहां निवास करता है। पहली बात, हम किसी भी वस्तु की खोज तब कर सकते हैं जिस वक्त हमें मालूम हो कि वो वस्तु मिलेगी कहां। उससे पहले हमारा प्रयास निष्फल जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं। सबसे पहली बात ये, सबसे पहला प्रश्न हमारे जीवन के अंदर ये आता है कि परमात्मा है कहां, रहता कहां है, वो कहां है परमात्मा। तो इसके बारे में हमारे शास्त्र धार्मिक ग्रंथ उत्तर देते हैं, परमात्मा कहां रहता है। यूं तो परमात्मा सर्वव्यापक है, ओमनी प्रेजेंट है, कण कण में है। जिस प्रकार से जल के कण पूरे वातावरण के अंदर व्याप्त हैं, आप जिस स्थान पे बैठे हैं उसके ठीक नीचे भी पानी है, इस वातावरण के अंदर भी मॉइस्चर है, पानी है, और एक नल के अंदर भी पानी है, तालाब में पानी है, कुएं में पानी है, सागर में पानी है। पानी जल के कण सर्वव्यापक हैं। इसी प्रकार से परमात्मा भी सर्वव्यापक है, कण कण में है। परंतु कण कण में सर्वव्यापक जल के कणों को हम लाभ नहीं उठा सकते। जो जल के कण सर्वव्यापक हैं, उन जल के कणों का लाभ हम नहीं उठा सकते। कोई आपसे कहे आपके जमीन के नीचे पानी है, आप हाथ मार के पानी पी ले, प्यास बुझा ले, असंभव है, आप नहीं कर सकते, हालांकि पानी है। कोई आपसे कहे वातावरण के अंदर जल की बूंदें हैं, आप हाथ मार करके जल की बूंदें ग्रहण कर ले, प्यास बुझा ले, असंभव है। इस सर्वव्यापक जल के कणों का आपको कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां परमात्मा की शक्ति विद्यमान नहीं है, परंतु उस सर्वव्यापक परमात्मा का लाभ आप नहीं उठा सकते, जिस प्रकार से जल की बूंदों का, कणों का लाभ आप नहीं उठा सकते। आप जल के कणों का लाभ कहां से उठाते हैं? अगर आपको कोई कुआं मिल जाए, अगर आपको कोई नल मिल जाए, अगर आपको कोई जल का स्रोत मिल जाए जो प्रकट है। इसी प्रकार से जो परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में है, ओमनी प्रेजेंट है, उस परमात्मा का लाभ हम इस शरीर रूपी कुएं में से उठा सकते हैं, और कोई साधन नहीं। इसलिए हमारे शास्त्र धार्मिक ग्रंथों ने, महापुरुषों ने 84 लाख योनियों में से मनुष्य की योनि को सर्वश्रेष्ठ बताया, और किसी को सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया। सब मोह उपजे सब मोह उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहे भाई। ये संसार में सब कुछ मैंने ही उपजाया है, परमात्मा कहते हैं, लेकिन इन सब में से मनुष्य मुझे सबसे अधिक भाता है, क्योंकि मनुष्य जरिया है, मनुष्य साधन है। मनुष्य का ये शरीर उस परमात्मा को प्राप्ति करने का साधन है, और सर्वव्यापक परमात्मा को हम कहीं से प्राप्त नहीं कर सकते। पहली बात ये शरीर है, महापुरुष कहते हैं घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। परमात्मा सब जगह है, लेकिन इस शरीर को लानत कहते हैं, घट में है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनवाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। जिस प्रकार से एक मृग कुंडली के अंदर कस्तूरी होने के बावजूद भी उसकी सुगंध को जंगलों के अंदर भटकता हुआ, सूंघता हुआ प्राप्त करने की कोशिश करता है, भटकता है, सोचता है कि एक सुगंध कहां से आ रही है। उसी प्रकार से परमात्मा जो हमारे अंतर में पहले से ही विद्यमान है, लेकिन हमारे ना जानने के कारण से हम उसे यहां वहां कहां कहां खोजते हैं। आसाम के एक राजा एक समय कमंडल हाथ लेकर के निकल पड़े।
भगवा वस्त्र धारण कर लिए और जंगलों की ओर जाने लगे थे कि अचानक वहां से गुरु तेग बहादुर जी पहुंचे। उन्होंने पहचाना उनको और पूछा कि भाई कहां जा रहे हो? गुरु तेग बहादुर जी से वो कहते हैं कि भाई मैं जंगलों में जा रहा हूं। गुरु तेग बहादुर ने पूछा कि जंगलों में क्या करने जा रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं परमात्मा की प्राप्ति करने जा रहा हूं। गुरु तेग बहादुर जी ने एक शब्द का उच्चारण किया, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाई, पुफ मद जो बास बसत है मुकुर माही जैसे छाई, ऐसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। इसलिए ईश्वर इस संसार के अंदर है, परंतु उसका लाभ मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर से उठाया जा सकता है। यह शास्त्र कहते हैं। बहुत से लोग शास्त्रों की बातों को नहीं मानते। बहुत से लोग कहते हैं कि शास्त्र का प्रमाण क्या है? शास्त्र एक कहानी है। आप रामचरितमानस करते हैं, ये तो एक कहानी है, कल्पना भी हो सकती है। किसने राम को देखा, किसने कृष्ण को देखा, कौन जाने की सीता है या नहीं। जैसे एक नॉवल लिखा गया, वैसे एक शास्त्र की रचना हो सकती है। बहुत से लोग ये आके प्रश्न करते हैं, कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते कि मनुष्य का पूर्व जन्म था या आगे का जन्म होगा। पता नहीं, मनुष्य यही है, खाओ पियो मौज करो, कर्जा लेके घी पियो, मरने के बाद किसने देखा है? बहुत से लोग प्रश्न करते हैं। उनके फिलॉसफी है, उनके ये थ्योरी है कि ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, और वो अपने जीवन को इसी आधार पर चलाना चाहते हैं। जहां तक शास्त्र का संबंध है, वो कहानी नहीं है। कहानी कल्पना पे आधारित होती है, शास्त्र अनुभव पे आधारित होते हैं। कहानी एक कथाकार कल्पना के आधार पे लिखता है, लेकिन शास्त्र महापुरुषों के जीवन का अनुभव है, और अनुभव को नकारा नहीं जा सकता। शास्त्र हमारी माता है और परमपिता परमेश्वर पिता है। अब किसी व्यक्ति से अगर हम पूछें कि भाई आपके होने का अस्तित्व क्या है, आप पैदा हुए? कहते हाँ हुए। उनसे पूछा जाए कि आपने जन्म लिया तो आपकी माता कौन है, वो बताएंगे कि ये। उनसे पूछा जाए कि आपके पिता कौन है, वो इशारा करेंगे कि ये। आप क्या जन्म से ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये पिता आपके हैं? किसने बताया आपको? वो कहेगा कि मेरी मां ने बताया। अब उनसे पूछा जाए कि भाई मां ये सिद्ध कर सकते कि ये पिता है, आप मां की बात पे संशय नहीं कर सकते। मां की बात पे संशय नहीं कर सकते। इसी प्रकार से शास्त्र माता है और पिता परमात्मा है। शास्त्र जिस बात की ओर इशारा कर रही है उस पर संशय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अनुभव है, सत्य पर आधारित है। एक भी संसार के प्रमाणिक धार्मिक ग्रंथ बिना अनुभव के नहीं लिखे गए। सूरदास नेत्रों के अंधे थे, नेत्रहीन थे, लेकिन एक आंखों वाला व्यक्ति भी अपने पुत्र की या अपने किसी शिशु की इतने सुंदर ढंग से व्याख्या नहीं कर सकता, उसके चलने की, बोलने की, रहने की, जितना कृष्ण के चरितार्थ किया सूरदास ने अपने पद्यों के अंदर। कैसे संभव हुआ? हालांकि सूरदास के पास नेत्र नहीं थे, सूरदास ने इन आंखों से कृष्ण को नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद भी वो कृष्ण के चरित्रों को, उनके बचपन के बहुत से जीवन चरित्रों को बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। एक मां भी नहीं कर सकती ऐसे। कहां से उन्होंने देखे? अंतर्दृष्टि को प्राप्त कर उसका अनुभव किया। रामायण रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की, लेकिन यह सिद्ध कर दिया कि इसकी रचना मैं कब कर रहा हूं और कौन समझ सकते हैं। बाल कांड के अंदर आरंभ में कहा, उग्र ही बिमल बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के, सूझ ही रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रकट जय जो जय खानिक। उग्र ही बिमल बिलोचन ही के, जिस वक्त मेरे अंतर के अंदर, वो हृदय के अंदर वो लोचन, वो नेत्र निकला, नेत्र आया गुरु की कृपा से। मिटे दोष दुख भव रजनी के, सूझ ही रामचरित मनि मानिक, बाहर से नहीं। रामचरित मानस मुझे अंतर से ही सूझ गई, बाहर से नहीं लिखा उन्होंने कहीं। इसी प्रकार से वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। हालांकि राम का चरित्र बड़े अलग अलग स्थानों पर हो रहा था, लेकिन वाल्मीकि जी अपने स्थान पर बैठ करके
उन सब चरित्रों को अपने आश्रम में अनुभव करते हैं, देखते हैं, उस दृष्टि को प्राप्त कर, जिसको कि संजय प्राप्त करके धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाता है। अनुभव पर आधारित है शास्त्र। हमारी ये आंखें धोखा खा सकती हैं, ये नेत्र जरूर सामने की वस्तु को सत्य देखते हुए भी सत्य नहीं हो सकती हो, इन आंखों के जरिए जो देखते हैं, लेकिन जो अंतर्दृष्टि से देखा जाता है उसमें कोई असत्यता का प्रश्न ही नहीं उठता। हम इन दो आंखों से जो देखते हैं वो भी झूठ हो सकता है। एक बार की बात है, एक महापुरुष हुए समर्थ गुरु रामदास, छत्रपति शिवाजी के गुरु थे वो। एक बार वो रामायण, राम की लीला सुना रहे थे, राम कथा सुना रहे थे। जिस वक्त तो राम कथा सुना रहे थे तो कहते हैं कि जहां पर राम की कथा होती है वहां पर हनुमान भी छिद्र वेश धारण करके आ जाते हैं, वेश बदल के आते हैं और कथा को श्रवण करते हैं। गुरु महाराज जी बहुत बार ये दृष्टांत संगत को सुनाया करते हैं। जिस वक्त समर्थ गुरु रामदास कथा कर रहे थे तो वहां पर ब्राह्मण के वेश में हनुमान आके बैठ गए संगत में, और कथा का प्रसंग चल रहा था। समर्थ गुरु रामदास अशोक वाटिका के चित्र को खींच रहे थे संगत के सामने। समर्थ गुरु रामदास कथा करते हुए बताते हैं कि जिस वक्त हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे तो उन्होंने सीता की दयनीय अवस्था देखी, किस प्रकार से उसकी किस प्रकार की अवस्था थी। और हनुमान जिस वक्त वहां गए इस प्रकार की ताड़ना उन्होंने देखी, किस प्रकार से रावण आकर के उन्हें उलाहने देता था, डराता था, राक्षसियां डराती थी, और किस प्रकार से उन्हें बाध्य करता था विवाह करने के लिए। ऐसी अवस्था को देख करके समर्थ गुरु रामदास कथा करते हैं कि हनुमान क्रोध से लाल हो गए, क्रोधित हुए। और उसके बाद हनुमान जिस वक्त आगे जाते हैं तो रास्ते में एक सरोवर पड़ता है। हनुमान बड़े प्रसन्न होकर सुन रहे थे। हनुमान ने कहा कि वाह कितना सुंदर चित्रण कर रहा है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही मैं देख रहा था। जिस वक्त मैं गया तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही देख रहा था, और यह व्यक्ति कितनी सुंदर कथा कर रहा है। आगे समर्थ गुरु रामदास कहते हैं कि जिस वक्त हनुमान और आगे गए तो उन्होंने सरोवर के अंदर लाल कमल के फूल देखे। अचानक हनुमान के चेहरे के भाव बदल गए, जो ब्राह्मण के वेश में थे। उन्होंने कहा यूं तो यह व्यक्ति बड़ी सुंदर कथा कर रहा है और बिल्कुल वैसे ही कह रहा है जैसे मैं कर रहा था, मैंने जैसे जैसे अनुभव किया, लेकिन यहां ये चूक कर गया। क्योंकि जिस वक्त मैं आगे बढ़ा था तो कमल के फूल लाल नहीं थे, कमल के फूल लाल थे। और ये जो समर्थ गुरु रामदास जिस वक्त कथा करते हैं तो वो कहते हैं कि जिस वक्त हनुमान आगे गए तो उन्होंने सफेद कमल के फूल देखे, लेकिन हनुमान को यह समस्या होती है क्योंकि जिस वक्त उन्होंने फूल देखे थे वो लाल थे, तो बड़े हैरानी हो जाती है उन्हें। यूं तो इन्होंने कथा ठीक की, लेकिन यहां पर लाल कमल के फूल मैंने देखे थे, लेकिन इन्होंने सफेद कमल के फूल बोले हैं, जरा इनका ये संशोधन कर दूं। ऐसा सोच करके हनुमान उठे, और उठने के बाद उन्होंने बड़े विनम्र स्वर से कहा, महोदय इसमें तो कोई संशय नहीं कि आपने बड़ी सुंदर कथा की है और कर रहे हैं, परंतु यहां पर आप थोड़ा सा चूक गए। क्योंकि जिस वक्त हनुमान आगे बढ़े तो वहां पर सरोवर के अंदर कमल के फूल सफेद नहीं थे, लाल थे। ये आप समाधान त्रुटि को जरा सुधार लें। समर्थ गुरु रामदास कहते हैं अच्छा ठीक है बैठ जाओ। उसके बाद फिर वो कथा शुरू करते हैं कि जिस वक्त हनुमान आगे बढ़े तो उन्होंने सरोवर के अंदर सफेद कमल के फूल देखे, और आगे फिर बोलने वाले थे कि अचानक हनुमान फिर खड़े हो गए कि महोदय आपने क्या विचार नहीं किया? मैंने अभी अभी आपको बताया कि आप ये संशोधन कर ले कि कमल के फूल लाल थे, सफेद नहीं थे। समर्थ गुरु रामदास कहते कि देखो बहुत देर से तुम बोल रहे हो और बार बार कथा के अंदर टोको मत, मैंने सुन लिया, आप चुपचाप बैठ जाओ। हनुमान को बड़ा क्रोध आया, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? आपको शायद मालूम नहीं कि मैं कौन हूं और आप गलत कथा कह रहे हैं। समर्थ गुरु रामदास कहते कि नहीं, मैं कथा बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हनुमान कहते कि मैं आपको बता ही देता हूं कि मैं कौन हूं, मैं ही हनुमान हूं, और मैं ही वहां पर गया था और मैंने ही ये सब कुछ देखा था जो मेरी आप कहानी बता रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कमल के फूल लाल थे, सफेद नहीं थे।
समर्थ गुरु रामदास कहते हैं कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि आप हनुमान हैं या नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप होंगे हनुमान, लेकिन कमल के फूल सफेद ही थे, लाल नहीं थे। हनुमान को बड़ा क्रोध चढ़ता है। हनुमान कहते हैं हद जिद्दी किस्म का व्यक्ति है, मानने को तैयार ही नहीं है, जबकि मैंने बता दिया कि मैं हनुमान हूं, तब भी मानना ही नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि अगर इसका समाधान करना तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, मैं गलत कथा नहीं कहने दूंगा। समर्थ गुरु रामदास कहते कि कहां ले जाओगे? वो कहते तुम्हें मेरे साथ राम के पास चलना पड़ेगा, प्रभु राम के पास। समर्थ गुरु रामदास कहते कि ठीक है, मंजूर है। दृष्टांत बताता है कि दोनों सूक्ष्म शरीर से प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं। हनुमान सारा वृतांत बताते बड़े आवेश में, और सुनाने के बाद प्रभु राम से कहते कि महाराज अब आप ही इन्हें समझा दें, मैं ही वहां गया था, मैं हूं कि नहीं हनुमान? हो सकता है इसको संशय हो, लेकिन मैं हनुमान हूं, आप तो जानते हैं। और मैं ही वहां गया था, मैंने कमल के फूल लाल देखे थे, ये मानने को तैयार ही नहीं है, आप इसे समझा दे प्रभु। तो श्री राम मुस्कुरा पड़ते हैं और हनुमान को कहते कि हनुमान इनसे माफी मांग लो, समर्थ गुरु रामदास से, क्योंकि ये ठीक कहते हैं कमल के फूल सफेद ही थे। हनुमान को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन राम की बात को कैसे काट सके? वो कहते कि लेकिन प्रभु, श्री राम शंका का समाधान करते हुए कहते कि लेकिन वेकिन कुछ नहीं, वास्तविकता यह है कि जिस वक्त तुम अशोक वाटिका में विचरण कर रहे थे, उस समय सीता की अवस्था को देखकर तुम्हें बड़ा क्रोध आ गया था। क्रोध के कारण से तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, और लाल होने के कारण से सफेद फूल भी तुम्हें लाल नजर आ रहे थे, लेकिन वास्तविकता में सफेद ही थे वो फूल। लेकिन क्योंकि समर्थ गुरु रामदास ने ज्ञान की आंख से देखा है उसे, भ्रम नहीं है कहीं, तुमने इन दो आंखों से देखा था, लेकिन उन्होंने ज्ञान की दृष्टि से देखा है, इसलिए उनकी सत्यता को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ, संसार के महापुरुष जब जब इस संसार में आए, उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि के अनुभव से लिखे हैं, इसलिए शास्त्र की सत्यता को नकारा ही नहीं जा सकता, असंभव है। ये हमारी दो आंखें अवश्य गलत देख सकती हैं, गलत निर्णय ले सकती हैं, हमारी बुद्धि गलत निर्णय ले सकती है, लेकिन इस शास्त्रों की सत्यता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, ध्रुव सत्य है वो। इसलिए शास्त्र माता है, और माता जिस ओर इशारा कर रही है, हमें उसको सत्य मान करके उस पर चलना पड़ेगा, तब हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हुई कि हमारे शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ जो लिखे गए, हम उनकी सत्यता को नकारते हैं, इस कारण से हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाते। पहली बात है, शास्त्रों के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से लोग आए, वो कहते कि यदि शास्त्र सत्य है तो उसमें संत महापुरुषों ने ऐसी बातें क्यों लिखी, संशय करते हैं। एक सज्जन मिले, वो कहते हैं कि शास्त्रों के अंदर तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर रामचरितमानस में ऐसा क्यों लिखा, ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास जी ने नारी को भी ताड़ना के अधिकारी बता दिया, गवार को भी, शूद्र को भी पीटने का अधिकारी बता दिया, किनको पीटना चाहिए। तुलसीदास जी अगर संत थे तो शास्त्र अगर उन्होंने लिखे तो शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा है, तुलसीदास जी ने ऐसा क्यों कहा। हमने कहा कि शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ आज के नहीं लिखे गए हैं, बहुत समय पहले के हैं, और ये ग्रंथ जिस वक्त लिखे गए तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, समय के साथ साथ इनके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जो मनुष्य अनजाने में कर जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि महापुरुष जब आते हैं तो आने के बाद वो जो रचना करते हैं, और जो कहने वाला होता है वो उस रचना का ठीक अर्थ ना लगाने के कारण से जिस वक्त व्याख्या करता है तो व्याख्या ठीक नहीं होती, और ठीक ना होने के कारण से वो जो दोष है वो लेखक को चला जाता है, संत को चला जाता है। तुलसीदास जी ने इस भाव से नहीं कहा, तुलसीदास जी का यह भाव नहीं था कि नारी ताड़न की अधिकारी है, उनका भाव था कि ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी। पशु नारी, पशु और नारी अलग अलग नहीं है, एकत्रित हैं, एक है। वह नारी जो जिसका आचरण पशु के समान है, पशु को अपने संबंधों का ख्याल नहीं होता,
इसलिए तुलसीदास जी कहना चाहते कि वह नारी जिनका आचरण पशु के समान है, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये ताड़ना के अधिकारी हैं। ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी। गवार कौन है? गवार का मतलब अनपढ़ नहीं, जिसका आचरण ठीक नहीं है, जिसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसे गवार कहा गया। ये सब ताड़न के अधिकारी। और भी बहुत सी चीजें हैं। हमारे शास्त्र, बहुत से संत महापुरुषों के जीवन के अंदर जो उन्होंने कहा, शास्त्र उनके जीवन में जाने के बाद लिखे गए। ऐसा भी बहुत हुआ, सिर्फ रामचरितमानस की बात नहीं। कबीरदास जी के जीवन के अंदर उन्होंने बहुत सी रचनाएं भी, बहुत से शब्द रुमानिया उच्चारण की, और उच्चारण करने के बाद वो चले गए, लोगों को कंठस्थ हो गई, लोग गाया करते थे। और उनके चले जाने के बाद लोगों ने मिलकर के उनको संकलित किया, और उसके संकलन के अंदर कहीं कहीं जगह उनसे त्रुटि रह गई, संतों से नहीं रही। एक बार गुरु महाराज जी के पास कुछ लोग आए, और लोग आने के बाद उन्होंने एक प्रश्न किया कि महाराज, हमने सुना है कि जिस वक्त गैलीलियो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, और गैलीलियो ने जिस वक्त ये सिद्ध किया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर काटती है, तो जिस वक्त उसने ये सिद्ध किया, तो क्योंकि बाइबल के अंदर ये लिखा है कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर है, बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है। लेकिन जिस वक्त गैलीलियो ने यह सिद्ध किया कि सूर्य तो घूम रहा है, सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूम रही है, तो उस वक्त बहुत सारे बाइबल को मानने वाले धार्मिक लोग आ गए गैलीलियो के पास, और आने के बाद उसको घेर लिया, और घेरने के बाद बड़े नारेबाजी की और कहा कि तुमने हमारे धार्मिक ग्रंथ का खंडन कर दिया, बाइबल का खंडन किया। गैलीलियो ने कहा कि क्यों? वो कहते कि हमारे धार्मिक ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि सूर्य घूम रहा है और पृथ्वी स्थिर है, लेकिन आपने ये सिद्ध कैसे कर दिया? क्या धार्मिक ग्रंथ झूठ हो सकते हैं? इसलिए आप अपने सिद्धांत को बदल दें, आप मान लें कि भाई आप गलत हैं। तो कहते कि गैलीलियो ने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं गलत हूं, उनको भेज दिया वापस। तो उन व्यक्ति ने प्रश्न किया गुरु महाराज जी से कि महाराज जी आप ये बताइए कि गैलीलियो ठीक था या वो धार्मिक ग्रंथ ठीक था? और अगर गैलीलियो ठीक है तो धार्मिक ग्रंथ के अंदर झूठ लिखा है, फिर उनकी सत्यता का प्रमाण क्या है? और अगर गैलीलियो ठीक था तो फिर उसने उनको कहा क्यों कि भाई ठीक है मैं आपकी बात को मानता हूं? महाराज जी ने प्रश्न का उत्तर बड़ा सुंदर दिया। महाराज जी ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि वैज्ञानिक ठीक था, क्योंकि आज उसी के नियम से बड़े बड़े विज्ञान हुए, बड़े बड़े इन्वेंशंस हुई हैं। लेकिन अगर गैलीलियो उस वक्त कह देता कि नहीं मैं ही ठीक हूं, तो वो लोग उसे मार देते और आगे की इन्वेंशंस नहीं हो पाती। दूसरी बात, वो धार्मिक ग्रंथ भी सत्य है, झूठ नहीं है, क्योंकि ईसा मसीह ने, क्राइस्ट ने बाइबल की रचना नहीं की है। बाइबल की रचना 200 साल बाद हुई, ईसा मसीह के जाने के 200 साल बाद हुई, और होने के बाद भी वो अंग्रेजी में एक बार में नहीं होगी। सबसे पहले वो अरामिक भाषा के अंदर हुई, अरामिक लैंग्वेज में, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन हुआ हिब्रू में, उसके बाद स्पेनिश में हुआ, और उसके बाद अंत में जाकर के इंग्लिश में हुआ। इसलिए इनके ट्रांसलेशन होते होते कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो जाता है, त्रुटि आ जाती है। ना गैलीलियो ने झूठ बोला, क्योंकि धर्म और विज्ञान एक है, अलग अलग नहीं है। विवेकानंद कहते हैं कि जिस वक्त विज्ञान अपनी चरम अवस्था पे पहुंचेगा, वहां से आध्यात्म शुरू हो जाता है। विज्ञान कभी भी धर्म को काटता नहीं है, और ना ही धर्म विज्ञान को काटता है, एक है दोनों। लेकिन जिस वक्त हम छोटे से बुद्धि से और छोटी सी किसी उपलब्धि से उस सत्य को तोलना चाहते, तो हम भटक जाते हैं। इसलिए शास्त्र के अंदर कई बार टीकाकार, कई बार व्याख्याकार उनको गलत ढंग से इंटरप्रेट करता है। इसका मतलब शास्त्र की सत्यता को नहीं नकारा जा सकता, ऐसा भी बहुत हुआ। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, जीवन के अंदर बहुत सी चीजें, शब्दों का हेर फेर हो जाता है। जैसे किसी व्यक्ति कोई भाग रहा था, किसी ने कहा कि भाई रोको, मत जाने दो, दूसरे ने उसे भगा दिया, पकड़ा हुआ भी छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने कहा था रोको मत जाने दो, तुमने छोड़ क्यों दिया? वो कहते आप ही ने तो कहा था कि रोको मत जाने दो। शब्द चार ही हैं। किसी के घर के बाहर यह लिखा था कि गॉड
इज नाउ हेयर। किसी के घर के बाहर तख्ती पे लिखा था, आस्तिक था, गॉड इज नाउ हेयर। लेकिन एक कोई मूर्ख व्यक्ति नास्तिक पहुंच गया जो ईश्वर की सत्ता को मानता नहीं था। जिस वक्त वो पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद उसको शरारत सूझी, दिमाग है, फितूर है और कोई कारिस्तानी करना चाहता है। उसने उसकी तख्ती के अंदर जो शब्द थे, वर्ड्स थे, उसमें से नाव के डब्लू को हटा दिया वहां से और हेयर के साथ लगा दिया आगे, और पढ़ करके बड़ा खुश हुआ, गॉड इज नो वेयर। अर्थ बदल दिया सारा का सारा। शास्त्रों के साथ भी ऐसा ही हुआ, बहुत से शास्त्रों के साथ ठीक इसी प्रकार से हुआ। एक बार इसी के उदाहरण में एक और दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार कोई सज्जन किसी ऑफिस में गए, बड़े दिनों से उनकी फाइल नहीं मिल रही थी और उन्होंने सोचा कि आज किसी ना किसी तरह से ये फाइल निकलवा लूंगा। तो जिस वक्त गए तो बड़े परेशान थे, बड़ी जूतियां घिस गई थी, लेकिन कोई काम करके राजी नहीं था। आप सब भली भांति परिचित हैं इस बात से। और उन्होंने देखा कि वहां पर बाहर तख्ती पे लिखा हुआ था, घूस लेना देना पाप है। बड़े खुश हुए, चल एक तो डिपार्टमेंट ऐसा मिला कि जहां पर भ्रष्टाचार नहीं है। खुशी से अंदर गए और जाकर के बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई काम फिर नहीं बना। अंत में किसी तरह कर कुर के वो क्लर्क के पास गए कि भाई काम कैसे होगा। वो कहता कि भाई कुछ है क्या। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि भाई पहले काम बना लूं, उसके बाद इनसे पूछूंगा कि ये बाहर तख्ती क्या लगाई है। और उसके बाद उसने पैसे वैसे दिए, देने के बाद काम बनाया और काम जिस वक्त हो गया तो बाद में अथॉरिटी जो मैनेजर था उसके साइन होने के बाद जब पूर्ण काम हो गया, उसने मैनेजर से कहा कि मैनेजर साहब आपको मालूम है आपके ऑफिस के बाहर तख्ती क्या लगी है। कहते हाँ बहुत अच्छी तरह मालूम है, मैंने ही लगवाई है। लेकिन आपने ये किस प्रकार से लगाई, आप क्लर्क से लेके आप तक सबने घूस ली है, लेकिन तख्ती पे लिखाते कोई घूस लेना देना पाप है। वो कहते कि अरे बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारे समझने में फेर है, क्योंकि तख्ती के ऊपर जो लिखा है उसे पढ़ने में तुम्हारा फेर है, ठीक से पढ़ नहीं पाए। ध्यान से पढ़ो, उसमें लिखा है घूस ले ना देना पाप है। शास्त्रों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया। शास्त्रों के जीवन के अंदर महापुरुषों ने सत्य लिखा, लेकिन हमने अपनी बुद्धि के द्वारा, क्योंकि मनुष्य बड़ा चतुर है, वो हर चीज को बुद्धि के दायरे से तोलना चाहता है, हर चीज को बुद्धि से निर्णय लेना चाहता है। लेकिन शास्त्र अंतर की गहराइयों में उतर करके लिखे गए, बुद्धि से नहीं लिखे गए। शास्त्र विवेक के द्वारा लिखे गए, ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त करके लिखे गए, बुद्धि के द्वारा उनका कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम शास्त्रों को जो कि गहराइयों में जाके लिखे, हम उनको बुद्धि से परखना चाहते हैं। इसी कारण से हम भ्रमित हो जाते हैं। इंसान की बुद्धि क्या है? इंसान के जीवन का छोटा सा तजुर्बा, उस छोटे से तजुर्बे के अंदर छोटी सी बुद्धि है। उस छोटी सी बुद्धि के द्वारा वो अनंत को समझना चाहता है, जीवन भर लगा रहेगा, नहीं समझ सकता। बुद्धि के द्वारा परमात्मा को समझा नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्रों के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो केवल हमें संत समझा सकते हैं। एक व्यक्ति मिले, वो कहने लगे कि भाई राम ने एक तपस्वी का वध कर दिया, एक तपस्वी को मारा उन्होंने। राम कैसे न्यायप्रिय राजा थे। एक व्यक्ति शंभुक नाम का, और वो साधना कर रहा था, ईश्वर की प्राप्ति कर रहा था। लेकिन अचानक राम को पता लगा, एक ब्राह्मण ने जाके शिकायत लगाई और राम को पता लगा, और राम ने जाकर के उस शंभुक को मार दिया, वध कर दिया। ये किस प्रकार के राजा थे, किस प्रकार के ईश्वर थे? अगर कोई साधना कर रहा है, ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास कर रहा है, तो उसको वध क्यों किया गया? बहुत से प्रश्न करते हैं। परंतु वाल्मीकि रामायण के अंदर जहां इसकी बात लिखी है, वहां पर यह कथा पूर्ण नहीं है। हम छोटी सी चीज पकड़ के बैठ जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि वो शंभुक जो नाम का व्यक्ति था, वो कोई साधना, ईश्वर की प्राप्ति का साधन नहीं कर रहा था, वो बल्कि तांत्रिक योग कर रहा था, कोई तंत्र विद्या कर रहा था। और उस विद्या को करते हुए उसने एक ब्राह्मण के लड़के की बलि भी दे दी। और जिस वक्त ब्राह्मण का लड़का मरा और उसे पता लगा, तो वो फौरन लेकर के प्रभु राम के पास आए। राम के पास आने के बाद उन्होंने कहा कि प्रभु इस प्रकार से इसका वध किया गया है, बलि ली गई है। प्रभु राम फौरन गए, शंभुक को समझाया
कि भाई तू इस प्रकार की सिद्धियां मत कर, ये तेरा भी नाश करेंगे और समाज के लिए भी हितकारी नहीं है। शंभू को नहीं माना और अंत में राम ने उनका वध कर दिया। बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो हमने मनगढ़ंत बनाई है, जिनका आधार कुछ और ही है। इसलिए कहने का भाव यह है कि शास्त्र सत्यता पर आधारित है और उसको कोई महापुरुष ही समझा सकता है, क्योंकि महापुरुष जब तक हम उस घर में पहुंचे नहीं जिस घर की चर्चा है, हम कभी नहीं समझ सकते। इसलिए संत ही ऐसे होते हैं, महापुरुष होते हैं जो शास्त्र को समझा सकते हैं, नहीं तो हम शास्त्रों के जरिए उलझ करके रह जाते हैं। इसलिए आदि शंकराचार्य जिन्होंने कि बहुत से भाष्य लिखे, विवेक चूड़ामणि ग्रंथ लिखा, इतने ग्रंथ लिखने के बाद बड़े बड़े शास्त्रार्थ किए। आज मेरे ख्याल हमारे पास उतनी विद्या नहीं है शास्त्रों की जितनी शंकराचार्य के पास थी, लेकिन उन्होंने बड़े शास्त्रार्थ लिखे, किए और शास्त्र लिखे। लेकिन उसके बाद भी वो लिखते हैं विवेक चूड़ामणि में, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम मदवद भुक्ते नातु मुक्ते। वो कहते कि शास्त्रों का कोई कितना सुंदर व्याख्यान कर ले, कोई शब्दों की कितनी सुंदर झड़ी क्यों ना लगा दे, लेकिन जब तक उसने उस सत्य को जाना ही नहीं तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता जीवन के अंदर। बहुत से लोग आते हैं कि आपने कथा की, हम भी कथा सुन के आते हैं। एक सज्जन कहने लगे कि मैंने एक ऐसा कथावाचक की कथा सुनी है जो कि 50-50 अर्थ कर देता है चौपाइयों के। हमने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, परंतु आप विचार करें कि तुलसीदास जी ने अगर कोई चौपाई लिखी होगी, उस चौपाई के पीछे कितने भाव होंगे? एक ही भाव होगा, 10-20 नहीं होंगे। और आपने 50 भाव किसी ने अगर प्रकट कर दिए तो मनुष्य को और उलझा दिया, सुलझाया कहां? तुलसीदास जी ने, आप अपने जीवन में ले, आप किसी को कुछ कहते हैं तो एक ही बात एक भाव से कहेंगे, लेकिन तुलसीदास जी ने भी जो कहा वो एक ही भाव से कहा होगा, लेकिन हमने उसको 50 अर्थ लगा करके हमने अनर्थ कर दिया, अर्थ नहीं किया और उलझा दिया उसको। इसलिए जरूरत यह नहीं है कि उसकी कितनी व्याख्या की जाए, उनके कितने विचार बनाए जाएं। जरूरत यह है कि जिस विचार को तुलसीदास जी ने प्रकट करना चाहा, उस विचार को मनुष्य के सामने रखा जाए। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि शब्द जालम महाअरण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्द जाल एक भयानक जंगल है, भयानक जंगल में से तो मनुष्य घूम के भटक के आ सकता है, लेकिन जो शब्द के जालों के अंदर उलझ जाता है वो कभी भी इस जंगल से पार नहीं निकल सकता। इसका एक उदाहरण आता है रामचरितमानस के माध्यम से ही, रावण का और विभीषण का। रावण 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञाता था, ब्राह्मण का वंशज था, भगवान शिव का उपासक था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी शक्तियां थी, रिद्धियां सिद्धियां थी कि काल को पाए से बांध रखा था, लेकिन उसकी गति नहीं हुई। भगवान आए द्वार पर, उनको पहचान नहीं पाया। वेदों का प्रकांड पंडित, कंठस्थ थे रावण को वेद। हम लोग तो शायद पढ़ते होंगे, लेकिन रावण को कंठस्थ थे। 6 शास्त्र 4 वेद, भाष्य लिखे उसने, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी प्रभु राम को पहचान ही नहीं पाया। और इसके पश्चात उसका हर्ष क्या हुआ? अंत बेकार हुआ, गति नहीं मिली। उसी के तुलना के अंदर विभीषण उसी कुल का, और उतने वेदों का मर्मज्ञ नहीं था वो, लेकिन जिस वक्त अनुमान मिले तो जान गया कि कोई संत है, बड़ी जल्दी पहचान गया। और उसके बाद फिर वो प्रभु राम का कुटुंब तज शरण राम तेरी आयो, सारा कुटुंब छोड़ करके, लंका सब कुछ छोड़ करके विभीषण राम के शरणागत हो जाता है। उसने पहचान लिया। इसलिए शास्त्रों का संबंध हमारे भक्ति के मार्ग में कहीं है ही नहीं। महापुरुष कहते हैं, जो प्राणी गोविंद को ध्यावे, पढ़या अनपढ़या परम गति पावे। ज्यादा शास्त्रों को पढ़ने से मनुष्य उलझ जाता है या अहंकार आ जाता है, और कुछ नहीं आता, और अहंकार आ जाएगा। इसलिए शास्त्रों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती। एक बार आदि शंकराचार्य कहीं से जा रहे थे, तो जिस वक्त वो जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है, बुजुर्ग है, और संस्कृत के एक धातु रट रहा है, सूत्र धातु का सूत्र रट रहा है। आदि शंकराचार्य नजदीक गए तो उन्होंने देखा, उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? वो कहते मैं संस्कृत के धातु सूत्र याद कर रहा हूं।
इसके बाद क्या करोगे?